Today we will learn a very important topic, that is mole concept. Now, to understand the mole concept, we should know about few terms, that is atomic mass, molecular mass, and molar mass. So, first thing, what is atomic mass? Atomic mass means mass of one एटम. तो मोल कंसेप्ट को समझने के लिए कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए. दैट इज एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या है और मोलर मास क्या है. सो एटॉमिक मास क्या है, जैसे हमें पता है कि कोई भी सब्सटेंस है वो एटम से मिलकर बना होता है और उन सब्सटेंसेस में किसी एक एटम का जो मास होता है दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास. सो मास ऑफ वन एटम इज कॉल्ड द एटॉमिक मास. सेकेंड थिंग, मॉलिक्यूलर मास. अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? वी नो दैट व्हाट इज मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल इज कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एटम्स. जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स को हम कंबाइन करते हैं बाय द अट्रैक्शन फोर्सेस तो हमारे पास मॉलिक्यूल बनते हैं और एक मॉलिक्यूल का जो मास होता है दैट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर मास. सो वी कैन से मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स मॉलिक्यूलर मास. अच्छा, एटॉमिक मास की अगर हम बात करते हैं तो जैसे हमारे पास एटम है हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक मास होता है 1 यूनिफाइड मास. हमारे पास है नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक मास होता है 14 यूनिफाइड मास. एक और एटम ले लेते हैं हम सोडियम, इसका एटॉमिक मास होता है 23 यूनिफाइड मास. कैल्शियम, इट्स एटॉमिक मास इज 40 यूनिफाइड मास. तो कोई भी हमारे पास एलिमेंट है वो एटम से मिलकर बना होता है और उसमें से किसी एक एटम का जो मास होता है दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास. अब आप कहेंगे वैल्यूज़ कहाँ से आई? 1 यूनिफाइड मास, 14 यूनिफाइड मास, 23 यूनिफाइड मास. दीज आर एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज. ओके, नाउ मॉलिक्यूलर मास, कुछ मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जैसे H2O, N2 है, CO2. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सम मॉलिक्यूल. देखिए 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स हमने कंबाइन किए हैं तो उससे हमारे पास क्या मिला है? हमें एक मॉलिक्यूल. अब यहाँ पर इनका मास हम जैसे देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल, इसका मास होता है 18 यूनिफाइड मास. नाइट्रोजन का होता है 14 यूनिफाइड मास. कार्बन डाइऑक्साइड का होता है आपका 44 यूनिफाइड मास. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज हाउ वी कैलकुलेट इट. यस, वी विल लर्न अबाउट हाउ वी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स. वन मोर टर्म इज मोलर मास. मोलर मास क्या होता है? मोलर मास मीन्स mass of 1 mole particles. Now, to understand it, you must be familiar with this term 1 mole. 1 mole क्या होता है? So see, to understand 1 mole, you can say कि ये एक क्वांटिटी होती है जिसकी हेल्प से आप किसी केमिकल को मेज़र कर सकते हैं. जैसे जब हम कहते हैं कि 1 डजन banana. 1 dozen banana means 12 banana, right? 1 dozen banana means 12 banana. That means 1 dozen में क्या होता है? 12 bananas होते हैं. ऐसे ही अगर आप कहोगे 1 mole atom, that means 6.022 into 10 to the power 23 atoms. या फिर हम कहते हैं 1 mole molecule. 1 mole molecule means 6.022 into 10 to the power 23 molecules. Or we can say 1 mole ions. 1 mole ion means 6.022 into 10 to the power 23 ions. Now I think you are familiar with this number 6.022 into 10 to the power 23. So this number 6.022 into 10 to the power 23, this number is called Avogadro's
number, Avogadro's number, because of the name of the scientist, Amedeo Avogadro, because he discovered it. So this number is called 6.022 into 10 to the power 23 when particles. तो जब भी हम 1 मोल पार्टिकल्स की बात करते हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स. अब वो पार्टिकल्स आपके एटम्स के भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के भी हो सकते हैं और आयंस के भी हो सकते हैं. ठीक है. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द मॉलिक्यूलर मास और हाउ वी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास. सो calculation of molecular mass. कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास. तो कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल है, उसका मॉलिक्यूलर मास आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लेते हैं, जैसे वाटर मॉलिक्यूल. तो वाटर मॉलिक्यूल का अगर आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपके पास इस मॉलिक्यूल में जो भी एटम्स हैं उन एटम्स के मासेस को सिंपली ऐड करना है. जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1. हाइड्रोजन के कितने एटम है यहाँ पर 2, सो मल्टीप्लाइड बाय 2. ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, सो ऐड 16. सो this 2 plus 16 is equal to 18 unified mass. So we can see that molecular mass of water is 18 unified mass. एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, हमें पता है कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40 यूनिफाइड मास. सो 40 प्लस हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 16 प्लस 1 एंड मल्टीप्लाई दिस बाय 2. नाउ दिस इज इक्वल टू 40 प्लस 2 इंटू 16 प्लस 1 17, विच इज इक्वल टू 40 प्लस 34 एंड दिस इज इक्वल टू 74 यूनिफाइड मास. सो molecular mass of calcium hydroxide is 74 unified mass. एक और एग्जाम्पल लेते हैं, Na2SO4. तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23, मल्टीप्लाई दिस बाय 2 बिकॉज 2 सोडियम एटम्स आर देयर, प्लस सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है 32. ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है हमारे पास 16, बट ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं 4, सो मल्टीप्लाइड बाय 4. नाउ कैलकुलेटेड 2 2s of 4 प्लस 32 प्लस 64. नाउ वी ऐड 2 6 7 8 9 10 11 12 13. So 132 unified mass. So that's how we calculate the molecular mass of any molecule or any chemical species. आपको क्या करना है, सिंपली जो भी एटम्स हैं उनके मासेस को ऐड करना है. क्लियर? So this was the mole concept.